नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुग्धा राउत और मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं। मुंबई में हमारा एक विशेष केंद्र है जिसे डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस केंद्र में रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी का इस्तेमाल करके लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी के उपयोग से हम उन दंपतियों का इलाज करते हैं जिनमें महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाता है या जो अपने टेस्ट ट्यूब बेबी के उपचार में भी विफल रहते हैं। आज मैं आपको बार बार होने वाले गर्भपात और उसके कारणों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। गर्भपात बार बार होना यह एक बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक अनुभव होता है। असल में शायद ऐसे अनुभव के कारण हो सकता है कि एक स्त्री को गर्भावस्था बिल्कुल न रहने से भी ज्यादा दुख महसूस हो, और विशेषतः जब दो या दो से अधिक गर्भपात होते हैं तब इसे पुनरावर्ती या रिकरेंट दोष कहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अधिक जांच यानी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर मामलों में जब पहली बार गर्भपात होता है तब सामान्यतः तो वह गर्भ में आनुवंशिक दोष के कारण होता है। आमतौर पर पहली बार हुआ गर्भपात अगली गर्भावस्था को प्रभावित नहीं करता है और अगली गर्भावस्था ठीक से रहकर सफल भी होती है। लेकिन अगर दूसरी गर्भावस्था में भी गर्भपात हो जाता है तो इसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं और इन कारणों से बार बार गर्भपात होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए दो बार गर्भपात होने के बाद उसके पीछे कारण क्या है उसका पता लगाना जरूरी है। यदि बार बार होने वाले गर्भपात के मुख्य कारणों के बारे में किसी परिणामलक्षी तरीके से हम सोचें तो हम उन्हें 6 समूह में विभाजित कर सकते हैं। पहला कारण है आनुवंशिक विकार। भ्रूण में आए आनुवंशिक दोष के कारण वह बढ़ नहीं पाता। म्यूटेशन यानी कुछ आनुवंशिक फेरबदल एक कमी का कारण बनता है। यह क्रिया बार बार नहीं होती है, लेकिन यदि माता पिता के गुणसूत्रों में मामूली दोष है या उनके वांशिक बीज जिसे हम जीन्स भी कहते हैं उसमें कोई दोष है तो भ्रूण में बार बार आनुवंशिक दोष हो सकते हैं, परंतु ऐसी घटना बहुत कम होती है। जिन महिलाओं का गर्भपात बार बार होता है उनमें गर्भपात का कारण आनुवंशिक दोष होने की संभावनाएं केवल 2 से 5% ही होती है। दूसरा कारण है गर्भाशय में कुछ खामी का होना। कोई महिलाओं को गर्भाशय में से कुछ दोष जन्मजात होते हैं, जैसे कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस। इसके अलावा जन्मजात ना हो मगर बाद में होने वाले फाइब्रॉइड से भी गर्भपात की परेशानी हो सकती है। उसके बाद यदि गर्भाशय का मुख जिसे सर्विक्स कहते हैं कमजोर हो तब भी बार बार गर्भपात होने की संभावना रहती है। तकरीबन 10 से 15% मामलों में ऐसे दोष हो सकते हैं। तीसरा कारण है अंतःस्रावी दोष जिसको एंडोक्राइन दोष कहते हैं। शारीरिक दोषों की इस श्रेणी में मधुमेह, थायराइड की समस्या या पॉलीसिस्टिक अंडाशय पीसीओएस आदि आते हैं। इन स्थितियों में हार्मोनल संतुलन खो जाता है। अनियंत्रित मधुमेह या थायराइड से बार बार गर्भपात हो सकता है। अनियंत्रित मधुमेह भ्रूण के विकृतियों का कारण भी बन सकता है। पॉलीसिस्टिक अंडाशय में असंतुलित हार्मोन्स गर्भपात की संभावना को बढ़ाता है। हालांकि सभी गर्भपात में से केवल 10 से 15% अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन समस्याओं के कारण होते हैं। चौथा कारण है ऑटोइम्यून यानी स्वयं प्रतिरक्षा समस्या। इसमें एसएलई, कोलेजन रोग आदि कारण हो सकते हैं।
इस तरह के रोग अपने स्वयं के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करके हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसका असर हमारे शरीर के गुर्दे, यकृत व जोड़ों पर होते हैं और इससे गर्भपात होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस प्रतिकूलता के कारण लगभग 10 से 15% मामलों में बार बार गर्भपात हो सकता है। पांचवा कारण है थ्रोम्बोफिलिया। थ्रोम्बोफिलिया जिसका मतलब है शरीर में बहने वाले रक्त में गठन या क्लॉट होना। इसे थोड़ा विस्तार में समझें। यह उन स्थितियों के समूह को संदर्भित करता है जहां रक्त सामान्य से अधिक आसानी से थक जाता है या क्लॉट हो जाता है। इससे रक्त वाहिकाओं के भीतर रक्त के थक्के बन सकते हैं। शरीर में मौजूद रक्त का एक ही जगह पर जम न जाना या गठित न होना, इसके ऊपर नियंत्रण रहना जरूरी है। सामान्य स्थिति में रक्त का यह गठन तभी बनना चाहिए जब आवश्यक हो। उदाहरण के लिए जब स्त्रियों में मासिक धर्म के कारण रक्तस्राव होता है। अन्य स्थिति में यदि शरीर में थक्का जमना शुरू होता है तो गंभीर समस्याएं हो सकती है और बार बार गर्भपात होने का एक कारण बन जाता है। गर्भावस्था की परिस्थिति में रक्त का गठन हो जाने के कई कारण होते हैं और इसकी जांच करना आवश्यक होता है। छठा कारण है इन्फेक्शन। विभिन्न वायरल या बैक्टीरियल संक्रमणों के कारण भी गर्भपात हो सकता है। इसके विविध स्वरूप में जिसमें खास तौर पर रूबेला या जर्मन चेचक, साइटोमेगालोवायरस और अन्य प्रकार के वायरस शामिल रहते हैं। यह सभी वायरस सामान्य व्यक्ति को संक्रमित करते हैं, लेकिन आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान अगर इन्फेक्शन होता है तो वह गर्भपात का कारण बनता है। गर्भपात होने का यह कारण कभी कभार ही प्रेगनेंसी के दरमियान पाया जाता है, अक्सर नहीं। इस वीडियो के माध्यम से अभी आपने गर्भपात होने के 6 अलग अलग कारण सुने। यह समस्याएं बार बार गर्भपात होने का कारण बन सकती है, लेकिन एक और दिलचस्प कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात होता है उनमें से केवल 40 से 50% स्त्रियों का गर्भपात होने के लिए मैंने बताए हुए विविध कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इन सभी के अलावा लगभग 50 से 60% मामलों में गर्भपात बार बार होने के कारण मिल नहीं पाते। ऐसे दंपतियों में बार बार गर्भपात होने का एक अन्य कारण होता है जिसे इम्यूनोलॉजिकल कारण कहते हैं, जो कि रोग प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है। प्राकृतिक गर्भावस्था में भ्रूण को विशेष इम्यूनोलॉजिकल सुरक्षा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में भ्रूण का विकास ठीक से होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में भ्रूण बनने के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मतलब कि इम्यून रिएक्शन होता है। इसे एलो इम्यून रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है और यह गर्भपात होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। हम इस श्रृंखला के अगले वीडियो में एलो इम्यून रिजेक्शन और गर्भपात से होने वाले इम्यून परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। यदि आपको कोई और प्रश्न है या आप वीडियो के विषय संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9833201522 या आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं www.icprm.in। और एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। हो सकता है कि आपकी यह एक क्रिया किसी बिन शिशु दंपतियों को माता पिता बनने में और उनके जीवन में बेहद खुशी लाने में मदद कर दे। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।